सो गाइस, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड आज फिर से एक बार स्काई रॉकेट हुआ। सिर्फ जेपी पावर वेंचर्स ही नहीं बल्कि अडानी टोटल गैस भी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है पिछले 2 से 3 सेशन से। अब जेपी पावर और अडानी टोटल गैस के चार्ट्स पर क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज है, एक छोटा सा मैं आपको सिमिलैरिटी यहां पर दूंगा। और साथ में जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ने जो आज के दिन ब्रेकआउट दिया, आपको खबर तो मालूम होगी कि ये एक ऑप्टिमिज्म मार्केट के अंदर बना हुआ है अडानी ग्रुप से रिलेटेड। अडानी पावर जो जेपी पावर में 24% का स्टेक है, जो कि जेएएल एज अ प्रमोटर ग्रुप होल्ड करता था जेपी पावर में, उसको ओवरटेक करेगा, जिसके बाद में टेक ओवर करेगा, जिसके बाद में जेपी पावर में आज के दिन 20% तक की तेजी देखने को मिली इस ऑप्टिमिज्म पर। अब इसके साथ में जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में आज के दिन आ जाता है 141 करोड़ का वॉल्यूम, जो कि बहुत हाई वॉल्यूम है। अगर आप इसको डेली बेसिस और वीकली और मंथली बेसिस पर कंपेयर करोगे तो कल के सेशन में वॉल्यूम भी आया था, कल भी वॉल्यूम आया था। वीकली और मंथली बेसिस पर 19 करोड़ का वॉल्यूम कल के दिन था और डिलीवरी थी 39%, ऑलमोस्ट 40% के आसपास, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। तो ये भी एक बड़ा रीजन बना क्योंकि कल के दिन बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहे। दिन के आखिर तक जाते जाते जेपी पावर में 40% तक की डिलीवरी थी, तो ये भी एक रीजन था कि जेपी पावर में आज के दिन मोमेंटम बढ़िया बना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले कई सेशन से लगातार ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज्यादा स्टॉक में आपको वॉल्यूम्स, जो आपके ये ब्लू वाले पिरामिड्स हैं, ब्लू वाली बिल्डिंग्स, ये आपके वॉल्यूम्स है। पिंक वाले जो बिल्डिंग्स आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपकी डिलीवरीज है। सो लगातार डिलीवरी जहां पर काफी ज्यादा हाई जा रही थी, वॉल्यूम्स बहुत कम था, और आज के दिन वॉल्यूम बढ़ा और डिलीवरी ज्यादा, उनकी वजह से आपको ये मोमेंटम जेपी पावर में मिला है। अब एक छोटी सी सिमिलैरिटी यहां पर देखते हैं। देखो, अडानी टोटल गैस और साथ में जेपी पावर, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई बिजनेस कंपैरिजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ चार्ट पर एक पॉइंट आपको यहां पर बताना चाहता हूं। कल भी हमने अडानी टोटल गैस का एक वीडियो लिया था जहां पर हमने टोटल 3 पॉइंट हम लोगों ने सीखे थे। जेपी पावर उनमें से एक पॉइंट तो अभी हमने वॉल्यूम और डिलीवरी डिस्कस किया, और दूसरा पॉइंट जेपी पावर के अंदर आता है आपका ये 200 ईएमए। ध्यान से सुनना इस चीज को, 200 ईएमए जेपी पावर एक लंबे टाइम से बार बार रिजेक्ट कर रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो सिंस दिसंबर 2025 जेपी पावर में 200 ईएमए का रिजेक्शन बना हुआ था। अपार्ट फ्रॉम न्यूज, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जैसे ही जेपी पावर ने ब्रेकआउट दिया है, 200 ईएमए को क्रॉस किया है, सिमिलर चीज आपको सुजलॉन एनर्जी में भी देखने को मिलेगी। सुजलॉन एनर्जी ने भी रिसेंटली 200 ईएमए को क्रॉस किया, उसके ऊपर बेस बना करके रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है। ये हफ्ता सुजलॉन के लिए बहुत बढ़िया गया। अडानी टोटल गैस को भी सिमिलर चार्ट देखने को मिल रहा है, जेपी पावर में भी सिमिलर चीज है। 200 ईएमए का ब्रेकआउट यहां पर आप देखने को मिल रहा है तीनों ही स्टॉक्स के अंदर। अब जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ने आज के सेशन में आपके दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को ब्रेकआउट किया है। पहला था आपका 18.50 का और दूसरा 19.50। लगातार इस रेंज के बीच में कंसोलिडेशन बना रखा था पिछले 10-12 सेशन से, और यहां से आज के दिन उठता हुआ 20.10 भी, जो कि आपका क्रूशियल रिजेक्शन था, उसको भी ब्रेकआउट करके आपका जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड गया है। और अब अगर हम इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखेंगे तो यहां पर आपका जो हाईएस्ट लेवल आपको देखने को मिलता है वो है 27 रुपए का। आज के सेशन में 22.80 22.90 के आसपास आपकी क्लोजिंग आई है। ये पूरा क्लस्टर्ड रेंज आपको यहां पर नजर आएगा जुलाई 2025 के अंदर। सो मोस्ट प्रोबेबली ये अब आपकी कॉन्सेंट्रेटेड रेंज जेपी पावर के अंदर आज के सेशन के अकॉर्डिंग बनी है। हमें कमिंग सेशन में फिर से यहाँ पर इस तरह की कैंडल्स की जरूरत रहेगी और ब्रेकआउट फर्दर बनने के लिए चांसेस काफी ज्यादा हैं। आज के वॉल्यूम्स को देखते हुए स्टॉक में कैंडल का फॉर्मेशन काफी ज्यादा बढ़िया है और एक कॉन्सेंट्रेटेड रीजन के आसपास स्टॉक यहाँ पर आ चुका है। इसके ऊपर 22.80 के ऊपर कोई भी ट्रेंड आपका खींच करके लेके जाता है आपको पहले 25 एंड देन 27, इसके पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई नजर आती हैं। ऑल्दो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में आप लोगों ने अभी यहाँ पर दो चीजें देखी, एक तो वॉल्यूम और डिलीवरी, दूसरा 200 ईएमए। इसके अलावा जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड से रिलेटेड जो मार्केट में लगातार अपडेट्स है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, अडानी पावर एक्वायर करे 24% स्टेक। अडानी पावर साथ में जेपी पावर के और जेएएल के कई सारे जो पावर प्लांट्स है उनको भी एक्वायर कर लेगा, जैसे थर्मल पावर प्लांट है या फिर सीमेंट प्लांट्स जो थे जेपी एसोसिएट्स के, उसको पावर करने के लिए चर्क पावर प्लांट जो कंपनी प्रोवाइड करती थी, उसको भी जेपी पावर अडानी ग्रुप जो है अडानी पावर उसको एक्वायर कर रहा है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको अडानी ग्रुप में बढ़ते देखने को मिलेंगे। लेकिन जेपी पावर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेपी पावर में अडानी ग्रुप मेजॉरिटी ऑफ स्टेक यहाँ पर नहीं ले रहा है, मतलब कि मैनेजमेंट का टोटल हिस्सेदारी आप ये कह सकते हो कि मैनेजमेंट में
प्रॉपर राइट्स यहाँ पर वोटिंग राइट्स 100% यहाँ पर नहीं मिलेंगे अडानी ग्रुप को। बट यस, इस तरह की ऑप्टिमिज्म आपको देखने को मिले थे जब जेपी पावर ने अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को भी एक्वायर किया था। उस टाइम पर एनडीटीवी भी अपने ऑल टाइम हाइस के पास चला गया था। तो अब जेपी पावर में भी यही चीजें यहाँ पर हो रही है और जेपी पावर भी आपको बढ़िया ब्रेकआउट बनाता देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब ये ऑप्टिमिज्म आगे जितना बढ़ेगा उतने ही यहाँ पर बाहर आपको एग्जीक्यूट होते देखने को मिलेंगे और यही कुछ रीजंस है जेपी पावर में आपको तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हो, क्योंकि ये ना एक क्या कह सकते हैं, एक सेंसिटिव मोमेंटम है स्टॉक के अंदर भी, ठीक है, ये सेंसिटिव न्यूज है काफी ज्यादा, और सेंसिटिव न्यूज आपको पता है जब एक्चुअल में रियलिटी बनती है तो उसके मोमेंटम्स काफी ज्यादा हाई देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इस पर कुछ ऐड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है, कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।